ऊंच नीच ना कहो दलित को, अरे ऊंच नीच ना कहो दलित को, दलित ही देश की शान है। और जिसके कानून पे चलता है जमाना, अरे जिसके कानून पे चलता है जमाना, वो भी दलित का लिखा एक संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें पब्लिक प्लेस में पानी पीने का अधिकार नहीं था और जिन्हें अछूत माना जाता था, उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। अंबेडकर जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश से डॉक्टर और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की थी। उनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो कोर्स 8 साल में पूरा होता था, उसे उन्होंने 2 साल और 3 महीने में पूरा कर लिया था, क्योंकि वे रोजाना 21 घंटे पढ़ाई करते थे। वे बहुत ज्ञानी और विद्वान थे और इसीलिए उन्हें भारत का कानून मंत्री बनाया गया था। कुछ समय बाद जब उन्हें देश का संविधान लिखने का दायित्व सौंपा गया, तब इसके लिए उन्होंने दुनिया के 7 देशों के संविधान को पहले पढ़ा और तब जाकर भारत का संविधान तैयार किया। बाबा साहब उंगली का इशारा क्यों करते थे? आखिर इसकी क्या वजह थी? और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है और यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है। इतना जातिवाद होने के बावजूद भी हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे और अंत में ऐसा संविधान बना दिया। न कभी ऐसा बना और ना ही कभी ऐसा बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है। और बेटा, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इस भारत देश का निवासी हूं। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। और हां बेटा, उंगली के इशारे का मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो। एक बार की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कॉलेज में भाषण देने गए। भाषण के बाद एक छात्र ने खड़े होकर सवाल पूछा, साहब, आपने इतने अत्याचार सहकर भी पढ़ाई कैसे जारी रखी? क्या कभी गुस्सा नहीं आया? डॉक्टर अंबेडकर मुस्कुराए और बोले, गुस्सा मुझे भी आता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो वे जीत जाएंगे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और कहा, देखो, ये सिक्का अगर कीचड़ में गिर जाए तो क्या इसकी कीमत कम हो जाती है? छात्र ने कहा, नहीं सर, इसकी कीमत तो वही रहती है। टॉ अंबेडकर बोले, तो फिर इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं, उसके विचारों और कर्मों से तय होती है। सीख, सम्मान पाने का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है। समाज चाहे जैसा भी हो, खुद को कभी छोटा मत समझो। दुनिया में हर इंसान कुछ भी कर सकता है। कोई किसी को पता था जिस व्यक्ति को पढ़ने स्कूल में नहीं दिया गया, स्कूल के बाहर रखा गया, स्कूल का पानी पीने नहीं दिया, वह व्यक्ति इस देश का संविधान रच के चला जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। तो परिस्थितियां सबके साथ एक जैसे होती है। कभी किसी की पानी में गिरने से मौत नहीं होती। मौत उसकी होती है जिसे तैरना नहीं आता है।